हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉलेज की बातें। दिस इज़ एपिसोड 1 ऑफ जेई सीरीज़। तो जैसा कि 5 मंथ्स ही बचे हुए हैं जेई मेंस में, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है इन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस एपिसोड 1 में RLPR रूल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। RLPR रूल है क्या, इसको कैसे फॉलो करना है एंड इसके बेनिफिट्स एंड आउटपुट्स क्या आएंगे जब इसे आप लोग फॉलो करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। RLPR रूल है क्या, तो चलिए समझते हैं RLPR का मतलब। R मीन्स रिवीजन, L मीन्स लेक्चर जो आपके क्लास के लेक्चर्स होंगे, P मीन्स प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड देन R मीन्स रिवीजन। अब भैया करना कैसे इसको फॉलो, तो हम लोगों ने टाइम डिवाइड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो 4 स्लॉट्स में टाइम को डिवाइड किए हैं। पहला स्लॉट, सेकेंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट एंड देन फोर्थ स्लॉट। तो फर्स्ट स्लॉट में क्या आएगा, रिवीजन आएगा, एंड सेकेंड स्लॉट में आपका लेक्चर आएगा, थर्ड स्लॉट में प्रैक्टिस आएंगे, एंड देन फोर्थ स्लॉट में अगेन रिवीजन आएगा। अब फर्स्ट स्लॉट कितना का होगा, तो 2 आवर्स का होगा। सेकेंड स्लॉट आपका जितना देर का क्लास लेक्चर्स होंगे वो होंगे, एंड देन पी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थर्ड स्लॉट होगा वो एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स का होना ही चाहिए। अब क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड देन जो लास्ट स्लॉट है, फोर्थ स्लॉट, वो 1 आवर्स का आपका होगा, जिसमें आप लोग जिस दिन जो लेक्चर्स पढ़ाए गए होंगे क्लास में उसके नोट्स रिवीजन करने हैं। तो आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे ये फॉलो करना है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल रूल है। आप इसे एक बार ट्राई करके देखो, एक वीक में आप लोगों को इसका बेनिफिट्स एंड आउटपुट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिस दिन आप लोगों का क्लास ऑफ रहता है, जिस दिन डे ऑफ रहता है उस दिन क्या करना है। तो आप लोगों का उस दिन जब क्लास ऑफ रहेगा तो लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो उस दिन आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक टेस्ट देना है। और वो कौन सा टेस्ट होगा, आपके फुल टेस्ट होंगे। अगर आपके कोचिंग्स में टेस्ट नहीं हो रहे वो दिन, तो आप लोग खुद से टेस्ट दीजिए, जो प्रीवियस पेपर से वो सॉल्व करिए। एंड उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस उस दिन नहीं करना है। एंड फिर अगर टाइम बचेगा ही तो उसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स अपने बना लेने हैं, जो भी बैकलॉग से उसको कवर करना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद क्या बेनिफिट्स आएगा, आउटपुट आएगा, उसके बारे में मैं अगर आपको बता दूं तो पहला तो आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है बैकलॉग का, वो बैकलॉग नहीं रहेगा, नो बैकलॉग्स। सेकेंड पॉइंट जो आएगा, वो जब भी आप टेस्ट देने बैठोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है जो उस क्वेश्चन में लगने वाला है वो डायरेक्टली हिट करेगा। क्यों, क्योंकि आपने रिवीजन दो दो बार कर रखा है एक दिन में, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टेस्ट में, और स्कोर भी आपका अच्छा बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, तीसरा नंबर का आपका जो प्रॉब्लम था रिवीजन का, सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रिवीजन का, टाइम नहीं मिलता है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस रूल को फॉलो करिए इसी सीक्वेंस में, एंड देन एक वीक के बाद आप कमेंट में बताइए कि कैसा आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं टेस्ट स्कोर्स में। एंड तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है जेई मेंस को। सो थैंक यू, बाय बाय।